with the name of Allah Almighty. Second act, the importance of being earnest. Text. Scene क्या है? Garden at the manor house. फार्म हाउस का गार्डन है. A flight of grey stone steps. ग्रे स्टोन स्टेप्स की सीढ़ी है. फ्लाइट सीढ़ी है. लीड्स अप टू द हाउस, घर के अंदर जा रही है. द गार्डन एंड ओल्ड फैशन्ड वन, और गार्डन पुरानी तर्ज का है. फुल ऑफ रोजेस, इसमें गुलाब लगे हुए हैं. टाइम ऑफ ईयर जुलाई, तकरीबन जुलाई है, यानी कि मौसम अच्छा है. बास्केट चेयर्स, और बास्केट चेयर्स लगी हुई हैं. वो तिनकों वाली जो चेयर्स होती हैं, ब्राउन कलर की तिनकों से बनी हुई, पत्तों से बनी हुई चेयर होती है. एंड अ टेबल कवर्ड विद बुक्स, टेबल के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं. और सेट अंडर अ लार्ज यू ट्री, ये टेबल किताबों के साथ एक यू ट्री के नीचे रखी हुई है. यू नुकीले पत्तों वाला एक दरख्त है. मिस प्रिज्म, यहाँ पर मिस प्रिज्म बैठी है, जो कि सिसिली की गवर्नेस है, निगरान है. डिस्कवर्ड सीटेड एट द टेबल, टेबल के साथ सीट पर बैठी है. सिसिली इज एट द बैक वाटरिंग फ्लावर्स, सिसिली पीछे फूलों को पानी दे रही है. मिस प्रिज्म कॉलिंग, पुकारते हुए, सिसिली सिसिली. Surely such a utilitarian occupation as watering a flower is rather Morton's duty. ये बेहतरीन मुनाफा बख्श जो पेशा है फूलों को पानी देने वाला, ये मल्टोन की ड्यूटी है, सर्वेंट की ड्यूटी है, माली की ड्यूटी है. मल्टोन नाम है माली का, और पानी देना फूलों को ये मुनाफा बख्श कोई ऑक्यूपेशन है, क्योंकि फूल उगते हैं. देन यूअर्स, तुम्हारा नहीं. स्पेशली एट अ मोमेंट, खास तौर पर उस लम्हे, व्हेन इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स अवेट यू, जब अक्ली मज़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हों. अक्ली मज़े क्या हैं? वो किताबें हैं. योर जर्मन ग्रामर इज ऑन द टेबल, तुम्हारी जर्मन ग्रामर की किताब टेबल पर है. मैं वैसे आजकल सोचता हूँ, आज सोच रहा था कि ये बच्चों को माँ बाप आते हैं कि लाजमी पढ़ाएं, और हमें भी ज़बरदस्ती ज़रा पढ़ाया गया था, हमें भी इतनी कोई खुशी से हम नहीं पढ़ रहे थे. तो ये वैसे कैसी बात है, जबकि स्टडी या नॉलेज गेन करना तो इंसान की हिस्स के अंदर है, इंसान की ख्वाहिश में शामिल है, इसकी इंस्टिंक्ट्स के अंदर है. तो फिर हम ज़बरदस्ती क्यों जाते हैं? जबकि प्लेटू के पीरियड के अंदर तो लोग खुद ही आकर वहाँ बैठते थे और उससे सीखते थे. तब से एकेडमी नाम पड़ा उसकी जगह का, तो आज तक एकेडमी चल रही है. तो हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए हमें ज़बरदस्ती क्यों किया जाता है? चलो मुझे जवाब भी आ गया है, बंदा मैं सियाना हूँ ज़रा. तो जवाब यह है कि मेथड ठीक नहीं है पढ़ाने का. ठीक है, वगरना अट्रैक्शन होनी चाहिए. अगर 3 इडियट मूवी पढ़कर भी तो आपने कुछ समझा है ना, कुछ सीखा है ना, पीके से भी कुछ सीखा है, तो वो भी तो तालीम है, इल्मी है ना. तो जी टीवी के ड्रामे आपको डोमेस्टिक सारे गुर नहीं सिखा रहे, वो भी सिखा रहे हैं सर. तो आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को कार्टून के जरिए इंग्लिश भी सिखाई जाती है. तो अब मेथड ठीक होने लग जा रहे हैं, पहले मेथड जरा गलत हो गए थे, इस वजह से हमारी अट्रैक्शन कम हो गई थी. और हमारे पास वाइड ऑक्यूपेशंस या वाइड सब्जेक्ट्स भी शायद नहीं है. अब वो एफए का बच्चा एक आता है, वो बड़ा मुश्किल में है कि उसे पढ़ना पड़ गया इंग्लिश को. हालांकि लाजमी नहीं कि वो इंग्लिश ही पढ़ेगा, उसका हो सकता है किसी और चीज़ में ज़बरदस्त इंटरेस्ट हो, लेकिन हमारे पास वो सब्जेक्ट ही ना हो शायद. तो कहती है जर्मन ग्रामर वेट कर रही है टेबल पर. प्रे अपॉन इट एट पेज 15, ओपन इट एट पेज 15, पेज नंबर 15 खोलो. वी विल रिपीट यस्टरडेज लेसन, हम यस्टरडे प्रीवियस डे का लेसन रिपीट करेंगे. सिसिली कमिंग ओवर वेरी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा, ठमका ठमका चल कर आ रही है. बट आई डोंट लाइक जर्मन, लेकिन मैं जर्मन बिल्कुल पसंद नहीं करती.
इट इज़ नॉट एट ऑल अ बिकमिंग लैंग्वेज। मेरे ख्याल में ये कोई जदीद लैंग्वेज नहीं बनने जा रही। आई नो परफेक्टली वेल दैट आई लुक क्वाइट प्लेन आफ्टर माई जर्मन लेसन। मुझे पता है कि जर्मन लेसन पढ़ने के बाद मैं बहुत ही सादी सादी सी नजर आती हूँ। ठीक है, जैसे उर्दू पढ़ते हुए बंदा जरा शरीफ शरीफ सा नजर आता है। ठीक है, इस तरह कहते जर्मन पढ़ के मैं सादी सादी सी नजर आती हूँ। इसलिए ये लैंग्वेज कोई आगे बढ़ने वाली लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज वहीं आगे बढ़ेगी जो जिसके अंदर एक्साइटमेंट होगी ना, जरा सादी ना हो, ट्विस्ट हो, जिसके अंदर एक्साइटमेंट हो। मैं आज मूना ने एक अच्छा पैराडॉक्स इस्तेमाल किया है। मैं उधर नहाने के लिए गया तो नीचे बच्चे स्कूल के सबक याद कर रहे थे। भेल भा लेवा लू भालू, भेल भा लेवा लू भालू। ठीक है, और बड़े जोर से पढ़ रहे, टीचर भी पढ़ा रही थी, भेल भा लेवा लू भालू। मैंने कहा सुन रहे हैं आवाज? मैंने कहा लेवा लू भालू ये पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा लैंग्वेज ऐसे तो बनेगी। तो पैराडॉक्स को ठीक इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है जाहिल लोग ही लैंग्वेज को बनाएंगे ना, ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब्दीली लाएंगे। पढ़े लिखे लोग तो कहेंगे जी भेल भा लाम वाओ लू भालू लैंग्वेज कभी तब्दील नहीं होगी। तो फिर कौन लोग लैंग्वेज तब्दील करेंगे, बेहतर करेंगे? जाहिल करेंगे। भेले बा लेवा लू भालू ओके। तो जो लोग लैंग्वेज बतदरीज आसानी की तरफ जा रही है, आप ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये 19वीं सेंचुरी की लैंग्वेज है। आपने पोप की लैंग्वेज पढ़ी है, कदरे मुश्किल थी। दिस लैंग्वेज इज नॉट टफ। आप फिर पढ़ेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को, शेक्सपियर को, उनकी लैंग्वेज टफ होगी। फिर जदीद राइटर पढ़ेंगे, सिलिया प्लेथ पढ़ेंगे, जॉन ऑस्बेरी, लैंग्वेज इजी होगी। फर्स्ट ईयर की आपने चीजें पढ़ी हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर जो पोएट्री पढ़ी है दैट इज क्वाइट इजी। इवन के लेसन पढ़े क्वाइट इजी। सेकेंड ईयर की जो बुक है लैंग्वेज इंतहाई मुश्किल है। ओके, तो लैंग्वेज बातदरीज आसानी की तरफ जा रही है। तो आसानी कौन लेकर आ रहे हैं? तो कम पढ़े लिखे ही लेकर आएंगे। ज्यादा पढ़े लिखे तो कहेंगे जी लाम होता है, साथ वाव होता है, तो फिर लू बनता है। कम पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा लू एक अलग लफ्ज होता है, लेवा लू भालू। ओके, सिसिली मिस पिंग। Child, you know how anxious your guardian is that you should improve yourself in every way. तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो निगरान है, जैक है, गार्डियन है, वो कितना गुस्से से बोलता है, कहता है। एंक्शस का मतलब होता है गुस्सा और नाराज हो जाना। नाराजगी से कहता है कि तुम्हें हर लिहाज से इम्प्रूव होना है, यानी कि अपनी प्लेन तबीयत को भी इम्प्रूव करना है। He laid particular stress on your German. वो तुम्हारी जर्मन लैंग्वेज पर खासकर जोर देता है। As he was leaving for town yesterday, जैसे ही वो टाउन से बाहर टाउन के लिए जा रहा था कल। Indeed, he always lays stress on your German. दर हकीकत वो हमेशा तुम्हारी जर्मन पर ही जोर देता है। When he is leaving for town, जब भी वो इंग्लैंड की तरफ जाता है। इसलिए कहता है जर्मन मुश्किल है और वो पढ़ना नहीं चाहती, तो कहते इसको जर्मन ही पढ़ाए रखना, ताकि ये मेरे बारे में ना सोचे ना कि ये बंदा कहाँ गया है। सिसिली, डियर अंकल जैक इज सो वेरी सीरियस। अंकल जैक तो बहुत सीरियस हैं। समटाइम्स ही इज सो सीरियस दैट आई थिंक ही कैन नॉट बी क्वाइट वेल। इतने संजीदा होते हैं कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, बंदा बीमार है। ठीक है, तो दीवारें तनी हुई हैं, दीवारें तनी हुई हैं, अंदर से मकान गिर रहा है। दीवारें तनी हुई हैं, अंदर से मकान गिर रहा है।
जब मकान पुराने हो जाते हैं तो दीवारों के पेट निकल आते हैं, दीवारें तन जाती हैं, समझ जाएं कि अंदर से छत घिरने लग गई है, अब चीज़ें टूट फूट का अंदर शिकार होने लग गई हैं। तो जो शख्स इंतहाई संजीदा हो जाए, सीरियस हो जाए, समझो कि अंदर से मकान गिर रहा है। तो ये ठीक कह रहे हैं, पैराडॉक्स ठीक है। इतनी सीरियस नजर आता है लगता है कि बीमार है वो शख्स। मिस प्रिज्म ड्राइंग हरसेल्फ अप, मिस प्रिज्म अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, योर गार्डियन इंजॉयज द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तुम्हारा गार्डियन बेहतरीन किस्म की सेहत इंजॉय कर रहा है, एंड हिज ग्रेविटी ऑफ डीमिनोर, और उसका बर्ताव की संजीदगी, डेमिनोर सलूक बर्ताव की ग्रेविटी संजीदगी, इज स्पेशली टू बी कमेंडेड, वो खास तौर पर उसके अंदर मौजूद है। कमेंडेड का मतलब होता है सौंपना, मौजूद होना। उसके बर्ताव की संजीदगी उसमें मौजूद है। इन वन सो कंपैरेटिवली यंग, अगर मैं मुकाबला करूं उसकी जवानी से, एज ही इज, जैसा कि वो है। कहने का मतलब है कि जैक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, वो अपनी जवानी से ज़्यादा गरीब इसलिए नज़र आता है, वो अपनी एज से बढ़कर काम कर रहा है, इसी की वजह से उसके बर्ताव के अंदर ग्रेविटी है। अगर मैं उसकी एज से मुआवजा करूं उसकी ग्रेविटी का, तो उसकी ग्रेविटी वाकई ज़्यादा है उसकी एज से। आई नो नो वन हु हैज़ अ हायर सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जिसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हो और ड्यूटीज़ परफॉर्म करता हो। मीन टू से वो यंग एज में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए वो ग्रेव नजर आता है। इसलिए आई सपोज दैट इज वाई ही ऑफन लुक्स अ लिटिल बोर्ड व्हेन वी थ्री आर टुगेदर, इसीलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बोर नजर आता है जब हम तीन वहाँ मौजूद होते हैं, यानी कि मैं, मिस प्रिज्म और वो मौजूद होता है, तो इसीलिए वो उस वक्त थोड़ा बोर महसूस करता है। ये उसने क्यों कहा है ये पता नहीं है। मिस प्रिज्म, सिसली आई एम सरप्राइज्ड एट यू, तुम्हारे ऊपर हैरान होगी मैं। मिस्टर वर्दिंग हैज़ मैनी ट्रबल्स इन हिज लाइफ, मिस्टर वर्दिंग की तो कई ट्रबल्स हैं जिंदगी में। आइडल मैरीमेंट एंड ट्रेवलिटी, फजूल किस्म की खुशियाँ, आइडल फजूल, मैरीमेंट खुशियाँ, एंड ट्रेवलिटी और छोटी छोटी चीज़ें, वुड बी आउट ऑफ प्लेस इन हिज कन्वर्सेशन, उसकी गुफ्तगू में कहीं भी नजर नहीं आती। यानी कि वो इंतहाई संजीदा आदमी है, खुशियाँ उसके पास नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर हैज कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, तुम लाजमी याद रखो कि वो मुसलसल एंग्जाइटी, परेशान है। अबाउट दैट अनफॉर्चुनेट यंग मैन हिज ब्रदर, अपने उस बदकिस्मत नौजवान की वजह से जो उसका भाई है। इसलिए I wish Uncle Jack would allow that unfortunate young man, his brother, to come down here sometimes. मैं ख्वाहिश करती हूँ कि अंकल जैक वो इजाज़त दे दें अपने उस बदकिस्मत भाई को कि वो भाई आ जाए यहाँ मैनोर हाउस पर कुछ देर के लिए। We might have a good influence over him. शायद हम उसके ऊपर अच्छा असर डाल सकें। मिस प्रिज्म, I am sure you certainly would. मुझे यकीन है कि तुम उसके ऊपर अच्छा असर कायम कर लोगी। You know German and geology and things of that kind. और तुम जानती हो जर्मन हो, जियोलॉजी हो और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन, वो मर्द पर असर करती हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा। मर्द बड़े अट्रैक्ट होते हैं, जियोलॉजी क्या है इसको सीखें, वो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। तो सिसली बिगिंस टू राइट इन हर डायरी, और सिसली अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती है। मिस प्रिज्म, शेकिंग हर हेड, अपना सर नफी में हिलाते हुए, आई डू नॉट थिंक दैट इवन आई कुड प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द करेक्टर,
मुझे नहीं लगता कि मैं कोई असर पैदा कर सकती हूँ उस किरदार पर दैट अकॉर्डिंग टू हिज ओन ब्रदर्स एडमिशन, जो कि उसके अपने भाई की तस्लीम से, अपने भाई जबकि मान चुका है उसका, इज इर री, आगे क्या है ये लफ्ज, इरी, टी के बाद क्या है, आर आई, अच्छा, इरिट्रीवेबली, इरिट्रीवेबली, नाकाबिल तलाफी, यानी कि जिसके ऊपर कोई अमेंडमेंट ना चल सके, जिसको तब्दील ना किया जा सके, इरिट्रीवेबली वीक, वो लाइलाज किस्म का, उसके अंदर लाइलाज किस्म की कमज़ोरी है, उसके किरदार में उसके भाई ने खुद तस्लीम किया है कि उसके अंदर ऐसी कमज़ोरी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, एंड वेसिलेटिंग, और उसके अंदर डगमगाहट है, लड़खड़ाहट है। ऐसा शख्स जिसके बारे में उसका भाई तस्लीम करे, दोबारा कहूं, ऐसा शख्स जिसके बारे में उसका भाई तस्लीम करे कि इसका किरदार जो है वो कमज़ोर है और लड़खड़ाहट वाला है, जो कि तब्दील नहीं हो सकता, ऐसे करैक्टर के ऊपर मैं असर कायम नहीं कर सकती। शाबाश। इंडीड आई एम नॉट श्योर, दर हकीकत मुझे यकीन नहीं, दैट आई वुड डिज़ायर टू रिक्लेम हिम, कि मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि उसको ठीक करूँ, रिक्लेम, रिस्टोर करूँ, बहाल करूँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द मॉडर्न मैनिया फॉर टर्निंग बैड पीपल इनटू गुड पीपल। मैं इस मॉडर्न मैनिया, खप्त कोई जहनी बीमारी लाहक हो जाना, मैं इस मॉडर्न खप्त को, जहनी बीमारी को तस्लीम नहीं करती कि बुरे लोगों को अच्छे लोगों में तब्दील कर दिया जाए एट अ मोमेंट्स नोटिस, एक लम्हा में नोटिस देकर। अब जदीद क्या लोग कहते हैं, ओ भाई कौन है, ले आओ मेरे पास बिठाओ, मैं उससे बात करूंगा, वो ठीक हो जाएगा, आइंदा नहीं करेगा ऐसा। इसका मतलब बैड कैरेक्टर को एक नोटिस देकर आप ठीक कर दें। वो कह रहे इतनी तेजी से लोगों को ठीक नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों को अच्छा नहीं करना चाहिए। एज अ मैन सो लेट हिम रीप, जैसे इंसान बोता है वैसे काटता है। यू मस्ट पुट अवे यूर डायरी सिसिली, सिसिली अपनी डायरी को एक साइड पर रखो। आई रियली डोंट सी वाई यू शुड कीप अ डायरी एट ऑल, मुझे नहीं पता कि तुम हर वक्त डायरी क्यों उठाए रखती हो। आई कीप अ डायरी इन ऑर्डर टू एंटर द वंडरफुल सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ, मैं डायरी के अंदर अपनी ज़िंदगी के वंडरफुल सीक्रेट रखना चाहती हूँ। लोग अपने जहन के अंदर वंडरफुल सीक्रेट छुपा के रखते हैं, वो डायरी में लिख के रखती है। इफ आई डोंट राइट देम डाउन, अगर मैं उन्हें नहीं लिखूंगी, आई शुड प्रोबेबली फॉरगेट ऑल अबाउट देम, तो मैं तो ये सारे वंडरफुल सीक्रेट अपने भूल जाऊंगी। मिस प्रिज्म, मेमोरी माय डियर सिसिली, यादाश्त, इज द डायरी दैट वी ऑल कैरी अबाउट विद अस, यादाश्त वो डायरी है जो हर वक्त हम अपने साथ रखते हैं, तो तुम यादाश्त में रखा करो इसे। सिसिली, यस बट इट इज यूजुअली क्रॉनिकल्स द थिंग्स, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसी पुरानी चीज़ों से भरी हुई होती है, दैट हैव नेवर हैपेंड, जो वकूफ़ पज़ीर नहीं होते, एंड कुड नॉट पॉसिबली हैव हैपेंड, और ना ही मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। कहती है हाँ यादाश्त होती है, लेकिन यादाश्त में तो ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जो हो नहीं पाती, कि हाय मेरी उसके साथ अगर शादी हो जाती तो, हाय अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाती तो, हाय अगर मैं कोई इंतहाई अमीर लड़की होती तो ये सारे वो चीज़ें जो नॉट हैपनिंग हैं। तो इंसान सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों को याद करता है, क्या काश फिलहाल चीज़ अगर ऐसे हो जाती तो कितना अच्छा लगता। I believe that memory is responsible for nearly all the 3-volume novels that Moody sends us. मेरे ख्याल में मेमोरी, ठीक पढ़ रहा हूँ मैं,
मेरा यकीन है कि मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है उन 3 वॉल्यूम नावल का जो मडी ने हमें भेजी थी। मडी इज़ अ करेक्टर। मडी ने हमें एक नावल भेजा था जिसके 3 वॉल्यूम थे, यानी कि मोटा सारा नावल था, 3 किताबों में था वो नावल। वो असल में मेमोरी के नतीजे में वकूफ़ पजीर हुआ था कि इंसान की यादाश्त में जो चीज़ें हैपन नहीं होती वो उसे नावल की सूरत में लिख देता है, और दूसरे लोगों को मुसीबत पड़ी होती है उसको पढ़ने की। ठीक है। ओल्ड मैन हेमिंगवे कभी मछली के शिकार पर इस तरह जा नहीं सका, बड़ी मछली शायद पकड़ नहीं सका, उसने उस ख्याल को सामने रखकर एक पूरा नावल लिख दिया है। तो असल में नावल 18th सेंचुरी में पैदा हुआ, नावल 18th सेंचुरी में पैदा हुआ। तो नावल नया नया है तो उस पर क्रिटिसिज्म साथ हो गई है, ऑस्कर वाइल्ड ने कर दी है। क्लियर कि नावल क्या चीज़ होती है, हमारी मेमोरी का ऐसा होता है। मेमोरी में क्या होता है, वो चीज़ें जो हो नहीं सकती। Do not speak slightly of the 3 वॉल्यूम नावल सिसिली। सिसिली 3 वॉल्यूम नावल के बारे में बात ना करो। I wrote one myself earlier days। मैंने भी अपनी जवानी में एक नावल लिखा था, नावल को बुरा ना कहो। Did you really, Miss Prism? How wonderfully clever you are। कि तुम कितनी चालाक हो। I hope it did not end happily। मुझे यकीन है वो नावल खुशी खुशी तो ख़त्म नहीं हुआ होगा। I don't like novels that end happily। मैं ऐसे नावल पसंद नहीं करती जो खुशी खुशी एंड हो जाएं। They depress me so much। ऐसे नावल मुझे बहुत मायूस करते हैं। वैसे सच्ची बात यह है, तेरे नाम मूवी के एंड पर देखी हुई है ना, उसके एंड पर अगर वो लड़की लड़का मिल जाते तो हम बड़े मायूस होते शायद कि यार अच्छा ठीक है, चलो नहीं मिले तो हम बड़े एक्साइटेड हैं, यार ये मिले क्यों नहीं है, हाय हाय मिल जाते। जो नावल हैप्पीली एंड होते हैं, पैराडॉक्स हैप्पीली एंड होते हैं, वो हमें मायूस करते हैं, और जो नावल हैप्पीली एंड नहीं होते हम उसमें एक्साइटेड रहते हैं कि यार अच्छा ये हो गया था, ओए होए होए ये बड़ा बुरा हुआ था। अब आप देखें दिलचस्प, राइटर की बात, मजा भी क्रिएट कर रहा है, सेंस भी क्रिएट कर रहा है, और पूरी सोसाइटी के पैटर्न को उलट भी रहा है। एट द सेम टाइम रेबल पूरा एटीट्यूड शो कर रहा है। एट द सेम टाइम वो एजुकेशन की बात भी कर रहा है। एट द सेम टाइम एज अ क्रिटिक वो नॉवेल्स के लिटरेचर की बात भी कर रहा है एज अ क्रिटिक। हर चीज मौजूद है, और देखने में एक फनी फुलिस सा एक नावल है और ड्रामा है। तो हमें अगर ड्रामा लिखना हो तो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस कि हम उसको लिखने बैठे तो कोई जोक क्रिएट करें। हम एक जोक भी जिंदगी में शायद क्रिएट नहीं करते, मुश्किल से करते। मैं मेरे साथ बीतने वाली जोक्स हमारे पास होती हैं, वो प्रैक्टिकली होती हैं, लेकिन बैठ के थ्रेटिकली खुद इमेजिन करके क्रिएट करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। भेल बा लावा लो भालो। मिस प्रिज्म, द गुड एंडेड हैप्पीली। अच्छे लोग खुशी खुशी इख्तिताम को पहुंचते हैं, एंड द बैड अनहैप्पीली। और बुरे लोग बुरी तरह बुरे अंजाम को पहुंचते हैं। दैट इज व्हाट फिक्शन मीन्स। ये है फिक्शन का टोटल मतलब। भाई बात वहीं कर दी, एक फिल्म देखी, दूसरी फिल्म देखी, तीसरी फिल्म देखी, 10 फिल्में देख ली, 100 मूवीज देख ली, उसके बाद बोने से पूछा, वो बोना छोटी कद का हमारा एक मुलाजिम होता था, बोने से पूछा वो बोने तूने फिलहाल फिल्म देखी है? उसने कहा हाँ मैंने वो फिल्म देखी है। हाँ केड़ी फिल्म है? ए वही फिल्म है जेडे विलन एंड मर जाता है। हमने कहा बात खरी है भाई, इसे देखी हुई है। फिर जो कोई मूवी पूछी उसने वो ये देखी हुई है मैंने, इसमें आखिर में विलन मर जाता है। हमें सेंस मिला हो ये तो हर मूवी के बारे में यही कहता है, और हर मूवी में यही होता है। फिक्शन का मतलब क्या है? फिक्शन में क्रिटिसिज्म हो गया है। क्या है ये नावल? जो आदमी अच्छा होगा वो एंड पर उसकी शादी वादी हो जाएगी, वो अच्छा हो जाएगा। जो आदमी बुरा होगा वो आखिर में उसको ट्रेजिक एंड पर पहुंचेगा, ये फिक्शन है। तो क्रिटिसिज्म हो गया
कि नावल को जब नावलिस्ट ने इस लाइन को देखा, पढ़ा, वो तैयार हुए और वो जर्क खा गए, वे हमारे राज को पा लिया इन्होंने, वाकई हम तो यही काम करते हैं, आइए कुछ और इसमें डालते हैं। फिर उसके बाद के नावल्स जो आ रहे हैं आप पढ़ते हैं तो नावल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हैं उसके बाद। तो ये नावल पर एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म है। I suppose so, but it seems very unfair. And was your novel ever published? मैं भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन फिर भी ये अनफेयर है, ये नाइंसाफी है कि बैड पीपल ट्रेजिक एंड तक क्यों पहुंचे। बैड पीपल को भी तो जीने का पूरा इख्तियार होना चाहिए जिस तरह के गुड पीपल को इख्तियार है। तो लाजमी नहीं बैड लोग जो है ना हमेशा बुरे अंजाम को पहुंचे, बैड लोगों को अच्छे अंजाम पर पहुंचकर अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा भी पॉसिबल होना चाहिए। तो इसीलिए फिर मूवी आती है शरीफ बदमाश पाकिस्तान पैदा करता है, ठीक है। हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, ये मूवीज को ईद को बस पैसे से मिला के मूवीज बनाते हैं। इनका सबसे बड़ा मसला होता है कि पैसे कौन देगा, भाई मूवी जो बनाए शान को पैसे देने हैं ना, तो कौन देगा, तो 4 पैसे इकट्ठे करके वो मूवी बना लेते हैं। जो तालीम याफ्ता तबके हैं या इंडिया है, आप इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो आप मोस्टली वो शायद मूवीज़ देखते हैं अक्षय या सलमान खान। मैं वैसे थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दूं, आप नसीरुद्दीन शाह की मूवीज़ देखें, नसीरुद्दीन शाह इसकी मूवीज़ देखें, या नाना पाटेकर की ओल्ड मूवीज़ ज़रा देखें, ओम पुरी की मूवीज़ देखें, के मेनन की मूवीज़ देखें आप, तो परेश रावल की मूवीज़ हैं कुछ, वो बड़ी अच्छी हैं। तो ये वो एक्टर हैं जो स्पेसिफिक किसी जॉनरे पर काम करते हैं, किसी स्पेसिफिक आर्ट पर काम करते हैं। इवन कि अमिताभ बच्चन की कई मूवीज़ ऐसी हैं जो बड़ी रीजनेबल हैं। तो ये मूवीज़ देखें तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा ये क्या चीज़ मूवी होती है और ये क्या सेंस दे रहे हैं। ओके, ये जो मूवीज़ हैं ये मेला मूवीज़ होती हैं, ये बस डब्बा मूवी होती है, डब्बा मूवी के डब्बे में डाल दी और जैसे घुंघरू और छिनकना होता है वो बजा दिया, बस थोड़ी देर के लिए आप खुश हो गए, आगे बाहर, सेंस इज नॉट ओवर देयर। तो नसीरुद्दीन शाह की आप जैसे वेडनेसडे मूवी है, किसी ने देखी है? वेडनेसडे देखी? नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी? तो वेडनेसडे मूवी आप आज यूट्यूब पर जाके देख लें, आजकल मोबाइल में यूट्यूब चल जाती है, देखिए उसे वेडनेसडे को, आप उसको एंजॉय करेंगे। इस तरह मैं जब मूवीज़ बता रहा हूँ, लोग इनको अच्छी मूवीज़ नहीं कहते, अच्छी मूवीज़ इस सेंस में नहीं, वो लोग वैसे कहते हैं यार क्या फजूल मूवीज़ बना दे, ये अजीबोगरीब मूवीज़ हैं। 4084 मूवी देखें, उसमें क्या मैं जो बता रहा हूँ 4084, उसमें कोई भाषण नहीं है, 4 चोर हैं, वो चोरियाँ करते हैं, बट यू विल एंजॉय समथिंग, एक्टिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग। 4084 सेम लाइक देयर इज अ मूवी 12 आना, वजूद, यशवंत, ये मूवीज़ हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं, देखने के काबिल है। ये सारी मूवीज़ जो बता रहा हूँ ये पीके और 3 इडियट मूड्स पर हैं, सारी इस तरह के मूड्स पर है। मिस प्रिज्म, अलास नो, मिस प्रिज्म, अलास नो, नहीं, मेरा नावल पब्लिश नहीं हुआ था। द मैन्युस्क्रिप्ट अनफॉर्चुनेटली वॉज अबैंडन्ड, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अबैंडन्ड, तर्क कर दिया गया था। अबैंडन्ड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पर बच्चे के लिए होता है कि जब बच्चे को छोड़ दिया जाता है, तर्क कर दिया जाता है, तो नहीं, जब बच्चा पेट में होता है तो उसको निकलवा दिया जाता है, तो अबैंडन्ड का हो जाता है, बच्चा जी अबैंडन कर दिया है। मिसकैरेज कहते हैं, बता रही है आपको कान में। सिसिली स्टार्ट्स, सिसिली एक बार जो अच्छा जी, सिसिली जो है ना एकदम चौक बढ़ती है। आई यूज द वर्ड इन द सेंस ऑफ लॉस्ट, मैंने इस लफ्ज को, अबैंडन्ड के लफ्ज को असल में लॉस्ट के सेंस में कहा है, खो जाने के सेंस में कहा है, फॉर मिसलेड, यानी कि कहीं पर खो गया। अच्छा, मैंने गलती से कहती अबैंडन्ड कह दिया है, मुझे कहना था कि वो गुम हो गया मेरा
मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मसवदा। मसवदा क्या होता है? नावल जो राइटर के अपने हाथ से लिखा हुआ होता है। प्रूफ रीडिंग करनी होती है, पब्लिशिंग के लिए देना होता है जिसे। नहीं समझे बात को? भाई बेटा मैंने किताब लिखी है ना, सपोज एक्यूट पोएट्री लिखी है, तो पहले मैंने कागज पर लिखी है ना सारी, फिर मैंने पब्लिशर को जाके दिया है वो पूरे कागज का एक पलंदा कि यार ये मसवदा है मेरा, ठीक है, इसको अब आप कंपोज करें तो जिससा करें, फिर मुझे बाद में पब्लिश करें अब इसे। तो ये मसवदा कहते हैं। उर्दू में बड़ा अजीब सा नाम है, मसवदा नहीं होना चाहिए, कोई और आप इन्वेंट कर ले। उर्दू में क्या होना चाहिए? मैन्युस्क्रिप्ट भी कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। ये क्या है मैन्युस्क्रिप्ट? ये भी कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में होना चाहिए रॉ नावल, रॉ, RAW, रॉ, रॉ नावल। रॉ मटेरियल होता है वो, रॉ होता है, ठीक है। टू योर वर्क चाइल्ड, अपने काम की तरफ बच्चे, these speculations are profitless, ये बहस मुबहसे बेकार किस्म के हैं, तुम अपने काम पर तवज्जो दो। Cicely smiling, but I see dear Chasuble coming up through the garden, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मिस्टर चैजिबल, डॉक्टर चैजिबल, पादरी चैजिबल आ रहा है। मिस प्रिज्म राइजिंग एंड एडवांसिंग, उठते हुए और आगे बढ़ते हुए। डॉक्टर चैजिबल, दिस इज इंडीड अ प्लेयर, चैजिबल आ रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इंटर कैनन चैजिबल, कैनन चैजिबल, एंड आर वी दिस मॉर्निंग, इस सुबह हम सब कैसे हैं? मिस प्रिज्म यू आर, आई ट्रस्ट वेल, मेरे ख्याल में मिस प्रिज्म तुम बिल्कुल ठीक हो। सिसली, Miss Prism has just been complaining of a slight headache. Miss Prism अभी कह रही थी कि मेरे सर में दर्द है। I think it would be her so much good to have a short stroll with you in the park. पार्क के अंदर स्ट्रोल, छोटे छोटे कदमों के साथ, निक्की निक्की टोर के साथ वॉक करना, कि बेहतर होगा कि ये निक्कियां निक्कियां टोरा टुरते हुए आपके साथ बाग में जरा चहलकदमी करे। डॉक्टर चैजिबल, मिस प्रिज्म, सिसली, आई हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट अ हेडेक, मैंने हेडेक के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नो डियर मिस प्रिज्म, आई नो दैट, मैं जानती हूँ, बट आई फेल्ट इंस्टिंक्टिवली, लेकिन मैंने अपने अंदर से ही जान लिया, दैट यू हैड अ हेडेक, कि तुम्हें हेडेक है। Indeed, I was thinking about that, दर हकीकत मैं सोच रही थी यही, and not about my German lesson, और मैं जर्मन लेसन के बारे में नहीं सोच रही थी। When the reactor came in, जब रिएक्टर पादरी आ रहा था। चैजिबल, I hope Cicely you are not inattentive, मेरे ख्याल में सिसली तुम गाफिल नहीं हो, तुम अनअवेयर नहीं हो, अनअटेंटिव नहीं हो। ओ आई एम अफ्रेड आई एम, मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी गाफिल हूँ। दैट इज स्ट्रेंज, अजीब बात है। वर आई फॉर्चुनेट इनफ टू बी मिस प्रिज्म्स प्यूपल, अच्छा ये वो कह रहे हैं चैजिबल। दैट इज स्ट्रेंज, अजीब बात है। वर आई फॉर्चुनेट इनफ टू बी मिस प्रिज्म्स प्यूपल, क्या मैं इस किस्मत वाला होता कि मैं भी मिस प्रिज्म का ही शागिर्द होता। क्यों? सिसली गाफिल है। तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है टीचर के लिए कि अगर बच्चा कुंद ज़हन हो। तो कुंद ज़हन होगा तो फिर टीचर जो मर्जी कहेगा, बच्चा कहेगा ठीक कह रहे होंगे सर आप। तो ये एक अच्छी बात होगी। और अगर दूसरी बात यह है कि बच्चा टीचर की बातों से गाफिल है, इसका मतलब बच्चा खुद समझदार है, उस बातों पर तवज्जो नहीं दे रहा, खुद उसके पास समझ है, तो ये भी एक लकी बात है, अच्छी बात है। तो अब वो ये कह रहा है कि काश मैं भी मिस प्रिज्म का, चैजिबल 60 साल आदमी कह रहा है कि मैं भी मिस प्रिज्म का शागिर्द होता। आई वुड हैंग अपॉन हर लिप्स, मैं जो उसके होंठों से चिमट जाता, लटक जाता।
क्यों जी? मिस प्रिज्म ग्लेयर, मिस प्रिज्म घूरती है। आई स्पोक मेटाफोरिकली, मैंने तशबीह के तौर पर कहा है, मुआवजे के तौर पर कहा है। माई मेटाफर वॉज ड्रॉन फ्रॉम बीज, मेरा मेटाफर जो है बीज से ड्रॉन किया हुआ था। यानी कि जिस तरह शहद की मक्खी नक्टर्नल सक करती है, फूलों का रस चूसती है, मैं भी आपके पास से ऐसे नॉलेज गेन कर लेता, सारा आपके होठों पर लटक जाता। मिस्टर वर्दिंग आई सपोज हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम टाउन येट, मिस्टर वर्दिंग मेरे ख्याल में अभी तक इंग्लैंड से नहीं आए, लंदन से नहीं आए। मिस प्रिज्म वी डू नॉट एक्सपेक्ट हिम टिल मंडे आफ्टरनून, हम उसे मंडे आफ्टरनून तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मंडे आफ्टरनून तक उसने नहीं आना। छह बात। Oh yes, he usually likes to spend his Sunday in London. ज़्यादातर वो संडे अपना लंदन में ही स्पेंड करता है। He is not one of those whose sole aim is enjoyment. ये ऐसा आदमी नहीं है जिसका जिंदगी का वाहिद मकसद इंजॉय करना हो। As by all accounts, हर तरह से अगर देखा जाए, that unfortunate young man, his brother, seems to be, जिस तरह का उसका बदकिस्मत भाई हर वक्त एंजॉयमेंट के पीछे ही लगा रहता है, ये वैसा नहीं है। बट आई मस्ट नॉट डिस्टर्ब एजीरिया एंड हर प्यूपल एनी लॉन्गर, लेकिन मैं एजीरिया को, और एजीरिया का मतलब मिस प्रिज्म, मैं एजीरिया को और उसकी शागिर्द को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करने वाला। मिस प्रिज्म, एजीरिया माई नेम इज लैटिटिया। डॉक्टर मेरा नाम तो लैटिटिया है, तुम मुझे एजीरिया क्यों कह रहे हो? बोइंग झुकते हुए। आ क्लासिकल एलियन मैली, ये एक क्लासिकल ग्रीक दौर का एक टर्म है, इस्तेमाल किए मैंने। ड्रॉन फ्रॉम अ पैगॉन ऑथर्स, जो कि ग्रीक ऑथर से मैंने ली है। पैगॉन वो क्लासिकल ऑथर थे जो नॉन रिलीजियस थे, गैर मजहबी थे। तो कुछ लोग वहां ग्रीक में मजहबी भी थे। यस, ग्रीक वालों की अपनी मैथोलॉजी पर जो यकीन रखते थे, उनका भी तो कोई मजहब था ना। I shall see you both no doubt at Evensong, और मैं आप दोनों को देखूंगा शाम को इवनसॉन्ग में, यानी कि शाम के चर्च के गीत में दोनों को देखूंगा, मिलूंगा। मिस प्रिज्म, आई थिंक डियर डॉक्टर आई विल हैव अ स्टोर विद यू, मेरे ख्याल में मुझे तुम्हारे साथ चहलकदमी करनी चाहिए। आई फाइंड आई हैव अ हेडेक आफ्टर ऑल, मुझे पता चला कि मुझे आखिरकार सरदर्दी ही है। एंड अ वॉक माइट डू इट गुड, और मेरे ख्याल में वॉक से मैं बेहतर हो जाऊंगी। छह जी पर विद प्लेयर मिस प्रिज्म, विद प्लेयर वी माइट गो एज फॉर एज स्कूल्स, वो सामने जहाँ पर स्कूल नजर आ रहे हैं हम वहाँ तक जाएंगे। एंड बैक, और फिर वापस फिर आ जाएंगे। मिस प्रिज्म, दैट वुड बी डिलाइटफुल, बहुत अच्छा लगेगा। सिसिली, यू विल रीड योर पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एन एब्सेंस, इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में तुम क्या पढ़ोगी? सियासी कॉमर्स पढ़ोगी, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ोगी, सियासत और पैसे का कारोबार का ताल्लुक। द चैप्टर ऑन द फॉल ऑफ द रुपी यू में ओमिट, और जहां पर रुपया गिरने का, रुपये के गिरने का टाइम आ जाए उस वक्त उस चैप्टर को तुम छोड़ देना। अब रुपये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रुपये किसका है? इंडिया का था उस वक्त, पाकिस्तान तो नहीं बना था मेरे ख्याल में, इंडिया का था। तो देखो अब वो इंडियन वो यूज कर गया है लफ्ज़। तो तुम जहां पर रुपए का गिरना या इकोनॉमी का गिरना या रुपए की गिरावट जहां पर आ जाए तो उस चैप्टर को तुमने छोड़ देना है। इट इज समवट टू सेंसेशनल, इस पर इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है, रोने लग जाता है। ठीक है, रुपए के गिरने पर। इवन दीज मेटालिक प्रॉब्लम्स हैव देयर मेलोड्रामेटिक साइड, और इस मेटालिक प्रॉब्लम्स
इस रुपए पैसे के सिक्कों के प्रॉब्लम पर तो बहुत का झूठ मूठ के दुख भी सामने आ जाते हैं, मेल ड्रामेटिक हो जाता है। यानी कि तुम रुपए के गिरने का जो चैप्टर है वो छोड़ देना, क्योंकि उससे तुम कहीं जज्बाती ना हो जाओ, रोने ना लग जाओ। रुपया नीचे गिर गया, रुपए का पैसे की वैल्यू गिर गई। गो डाउन द गार्डन विद डॉक्टर चेजिबल। सिसिली पिक्स अप बुक्स एंड थ्रोज देम बैक ऑन टेबल। किताबें उठाती है और टेबल पर फेंक देती है। हॉरर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, हॉरर्ड जियोग्राफी, हॉरर्ड जर्मन। इंटर मैरीमैन विद अ कार्ड ऑन अ सिल्वर। एक प्लेट के ऊपर एक विजिटिंग कार्ड रखकर दाखिल होता है मैरीमैन सर्वेंट। मैरीमैन, मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग हैज जस्ट ड्राइवन ओवर फ्रॉम द स्टेशन। अर्नेस्ट वर्थिंग यानी कि जैक वर्थिंग का भाई अर्नेस्ट वर्थिंग आ चुका है स्टेशन से यहाँ पर डायरेक्ट। ही हैज ब्रॉट हिज लगेज विद हिम। अपने साथ वो अपना सामान भी लाया है, यानी कि रहने आया है। सिसिली टेक्स द कार्ड एंड रीड्स इट। कार्ड उठाती है, पढ़ती है। मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग B4 द अल्बानी W। अंकल जैक्स ब्रदर, डिड यू टेल हिम मिस्टर वर्थिंग वाज इन टाउन। क्या तुमने बताया है कि मिस्टर वर्थिंग टाउन में है, वो लंदन में है। सुनाई सफ़ी। थैंक यू वेरी मच।